आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामले में 48 घंटे हो चुके हैं, जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांचकर्ता डीडीसी ने डीएम से मांगी है मोहलत और जांच रिपोर्ट सौंपने को लेकर 5 दिन की और मोहलत मांगी है। डीडीसी ने पीड़ित छात्र का हाल जाना है, उनका पक्ष जाना है। आरोपित एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने सुनवाई के लिए समय मांगा और एसएचओ कोतवाली ने सीसीटीवी फुटेज नहीं कराया उपलब्ध। हर एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फुटेज के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। घंटे कितने हो गए ये आप जानिए। अभी तक 48 घंटे का वक्त हो चुका है। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, आप कवर कर रहे थे और अभी जो जितनी खबरें हमने, जितने पॉइंट्स आपके द्वारा हमें बताए गए हैं, उसमें अजब गजब सी जानकारी है। यानी कि फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया, उसके लिए अतिरिक्त समय की डिमांड की गई है। 2 दिन की मोहलत थी, 48 घंटे, अब 5 दिन का वक्त मांगा जा रहा। हो क्या रहा है? बिल्कुल विवेक, आपने सही सवाल किया है। और जिस तरह से पूरे मामले सामने आने के बाद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने गंभीरता से इसे लिया था और 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन दो अधिकारी जिनका हवाला दिया गया है, जिन पर आरोप लगा था एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह, जब उनसे पूछा गया, उनको सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि सुनवाई में फिलहाल अभी हम शामिल नहीं हो सकते, हमें मोहलत दिया जाए। पहला पॉइंट हुआ है। दूसरा, आपने सही कहा कि एसएचओ कोतवाली, जिनका ये कार्य क्षेत्र था, जहां पर ये घटना स्थल है, यानी वहीं पर हंगामा हुआ है और सीसीटीवी में तमाम चीजें कैद हुई है। यानी लाठी कैसे चली, वो ड्यूटी पर कब आए और छात्र की क्या उसमें थी, तमाम चीजों को उस पर जांच की जा रही है। लेकिन बता दें आपको कि डीडीसी और जो अधिकारी हैं, दोनों जांच रिपोर्ट नहीं सौंपे हैं। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि 5 दिनों का मोहलत मांगा गया है और उसमें तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल जो एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर और उनके अलावा जो थाना अध्यक्ष हैं कोतवाली के, उन पर अब मामला टिक गया है, क्योंकि वही दोनों जो है अब लेट लतीफी का कहीं ना कहीं अब जो है कारण बन रहे हैं। क्योंकि 5 दिन बाद अब सबकी निगाहें टिकी है कि अब क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि रिपोर्ट 48 घंटे बाद ही आनी थी। लेकिन आज 12 बजे तक उम्मीद की जा रही थी कि आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद अब रिपोर्ट आएगी। तो निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जिलाधिकारी के आदेश का। रजनीश, एक सवाल और भी है कि सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की जा रही है, कोतवाली की तरफ से अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। तो जो मीडिया फुटेज है, जो हर जगह ये तस्वीर अब आम हो चुकी है, तो क्या इस जो फुटेज का, जो दिन भर ये खबर चलती रही, दिखता रहा, तो क्या इसका एंगल यहां पर सेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो फुटेज वायरल वीडियो की बात जिलाधिकारी ने कही है, उस वीडियो में साफ तौर से प्रतीत हो रहा है कि जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, उनके हाथ में डंडा है और किस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से वो छात्र की पिटाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ राष्ट्र ध्वज पर भी डंडा चला रहे हैं। ये साफ जो वीडियो है वो प्रतीत हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हम छात्रों का इंटेंशन भी जानेंगे, या फिर जो मॉब है उसमें कितने जो है छात्र शामिल हुए थे और कौन कौन छात्र थे। तमाम चीजों को वो जांचना चाह रहे हैं और उसके बदले जो है सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। इधर दरभंगा में चोरी के आरोप में एक दलित व्यक्ति की दूसरे समुदाय के लोगों ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पानी मांगने पर गंदगी पिला दी। व्यक्ति की हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। केवटी थाना क्षेत्र के रोजरा गांव के रामप्रकाश पासवान पर चोरी का आरोप लगाया गया और भीड़ ने रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की और ये तस्वीरें उपलब्ध हो पाई हैं। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे लाठी डंडे से पिटाई हो रही है। और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और रामप्रकाश पासवान का बयान दर्ज किया गया। 10 से 11 बजे रात से लेके सुबह 6-7 बजे तक मारा है, घर में बंद करके, पैर हाथ को बांध के, और पानी मांगने पर मलमूत्र भी पिलाया गया है। कौन लोग थे? जी, वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो कि मोहम्मद अकरम है, राजा है और मोहम्मद मुन्ना है। और उसमें करीब 25 से 30 लोग हैं जिनका नाम है, मतलब कि हम लोगों को उतना पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का 6-7 लोगों का नाम पता है। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या जी, डॉक्टर ने बताया कि स्थिति तो अभी बहुत मतलब ख़राब है, क्रिटिकल हालत है। उसमें अभी तक हम 17 तारीख से लेकर आज 25 तारीख तक इलाज चल रहा है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। इस वीडियो वायरल के संबंध में थानाध्यक्ष बेदा से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि रहीका थाना का यह मामला है और पिटाई का मामला था। डीएमसीएच में इसका इलाज हुआ है और फर्द बयान लेकर संबंधित थाना को थानाध्यक्ष बेदा द्वारा भेज दिया गया।
तो हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक क्या किया इस वायरल वीडियो पर अभी तक इसका सत्यापन नहीं हो पाया है। विपिन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विपिन, पहला सवाल, सीधा सवाल कि क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया, गिरफ्तारियां हुई हैं? जी, बता दूं कि पुलिस के द्वारा एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि उसकी तो दलित के साथ दरिंदगी की ये तस्वीरें, हॉस्पिटल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहुंची थी और बात कर रही थी कि क्या हुआ था। सवाल है कि चोरी के आरोपी के साथ इतनी बेरहमी क्यों दिखाई गई। सवाल ये है कि इतनी बेरहमी क्यों दिखाई गई चोरी के आरोपी के साथ। दूसरा सवाल यहां यह है कि कानून हाथ में क्यों लिया गया, और जिन लोगों ने पिटाई की, जो पिटाई करने वाला समूह था, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। ये सवाल पुलिस से है, प्रशासन से है। तो न्यूज़ 18 के सवाल और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, हाँ, आप बता रहे थे कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया या नहीं लिया। जी, बता दूं कि ये 15 तारीख का मामला है, जिस दिन पिटाई हुआ, और 15 तारीख से अभी तक, चूंकि ये जिस पीओ पर पिटाई का मामला हुआ, ये मधुबनी जिला अंतर्गत थाना पड़ता है, लेकिन अभी तक पुलिस जबकि सूचना पर पहुंची थी घटना के दिन वहां पे, लेकिन आज तक पुलिस ने इस मामले को दर्ज नहीं किया था। और इसके बावजूद जब ये यहाँ दरभंगा में आया है और दरभंगा में अभी अस्पताल में भर्ती है और जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है, ऐसे में यहाँ पर जब उसका फर्द बयान लिया गया है तब जाके मामला सामने आया है। परिवार इतना डरा हुआ है कि कोई भी अभी तक थाने पर, आज जब वो यहाँ पे आया और फर्द बयान हुआ है तब जाके मामला दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन दरभंगा पुलिस हाथ खड़ी कर रही है कि ये मेरा मामला नहीं है, ये मधुबनी जिला का मामला है। ऐसे में अभी तक पुलिस की कहें तो पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है, लेकिन जिस तरह से इसकी पिटाई हुई है ये साफ तौर पर रंजिश है और एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। चूंकि ये भाजपा का कार्यकर्ता रहा है और ये पंचायत स्तर से बिल्कुल विपिन, पुलिस को जांच करने दीजिए और पुलिस किस एंगल से जांच करती है, किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, पुलिस के ऊपर छोड़िए। हालांकि पुलिस को अब तक गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी। फिलहाल इलाज चल रहा है, बयान लिया गया है, पुलिस पहुंची हुई है उस हॉस्पिटल में जहां पर उस पीड़ित का इलाज जारी है। जिन्होंने पिटाई की है वे कौन लोग थे, क्यों पिटाई की, क्या सिर्फ चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की गई या इसके पीछे कुछ और कारण थे, ये सारी बातें जो हैं अब जांच का विषय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिया के खजांची हाट थाना के लाइन बाजार में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बाइक मालिक के मुताबिक वो क्लिनिक के बाहर खड़ी कर बाइक इलाज के लिए गया था, तभी बाइक चोर उनकी बाइक को लेकर भागने लगा, जिसे क्लिनिक के सामने जूस दुकानदार ने दबोचा और उसके बाद लोगों ने धुनाई शुरू कर दी। जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। बिहार शरीफ में नगर नौसा के पूर्व थानाध्यक्ष कमलेश कुमार समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने सभी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला थाना हाजत में आरोपी की मौत से जुड़ा है और 12 जुलाई 2019 को थाना हाजत में गणेश रविदास की मौत हुई थी। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से उसकी मौत का आरोप लगाया था और इसी मामले में SC/ST स्पेशल कोर्ट ने पूर्व थानाध्यक्ष कमलेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2 अभियुक्त को दिया गया है सजा। एक SI हैं और एक ASI हैं। दोनों को न्यायालय ने जो है अभियुक्त माना और दोनों को 302 Y34 और 32 VA में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपया आर्थिक दंड, जो कि सूचक के पुत्र को अदा करना नहीं देने पर 3 माह का सश्रम कारावास। स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने चौथे दिन हड़ताल खत्म कर दी और सभी लोग काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को जायज बताते हुए अगली कैबिनेट की बैठक में मांगे पूरी करने का भरोसा दिया, जिसके बाद PMCH समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल खत्म हो गई। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। जूनियर डॉक्टरों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने चौथे दिन हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है कि आज शाम से ही सभी काम पर लौटेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जूनियर डॉक्टरों की पूरी टीम है जो बैठक में शामिल थी। जरा बात करते हैं। वैसे तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि आज से ही हम लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आश्वासन मिला है कि हार्डली 10 दिन के अंदर
कैबिनेट के फर्स्ट मीटिंग में हम लोग का बात रखा जाएगा। हम लोग का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वित्त मंत्री मंत्रालय में पास किया गया है। ठीक है, हम लोग भरोसा करते हैं सर पे। जिस तरीके से आज प्रत्यमृत जी ने हमसे बात की है, वैसे उनकी बात से हम सब काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि आज उन्होंने सुबह वित्त मंत्री जी से भी हमारी बात की है, फाइल साइन कर दी गई है और ये भी बात बोल दी गई है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में अगले 10-15 दिन के अंदर हमारा फैसला आ जाएगा। क्या क्या मांगे रखी वहाँ पर? हमने बस बहुत छोटी सी मांग रखी है कि हमारी जो स्टाइपेंड है जो इतने सालों से नहीं बढ़ रही है, बस उसे बढ़ा दिया जाए। आप तो जाने रहे हैं कि जो बिहार के इंटर्न्स डॉक्टर्स थे लगभग 4 दिनों से कार्य बहिष्कार किए हुए थे कंटिन्यूसली, और गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएशन लिया गया। आज हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ के प्रत्यमृत सर, उन्होंने मीटिंग कॉल किया था हम लोगों से, और सारे इंटर्न्स के साथ हम लोग जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के विंग्स भी हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बिहार एंड इज प्रेसिडेंट ऑफ PMCH। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां LJP रामविलास पार्टी के सांसद चिराग पासवान का विवादित बयान सामने आया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। सीएम की कंस से तुलना की है। चिराग पासवान ने बिहार की जनता को बताया है कृष्ण, और खुद की कुर्सी बचाने को लेकर उन्होंने वध किया। कई बातें उन्होंने कही हैं, कितनों का उन्होंने सियासी वध कर दिया। तो चिराग पासवान का विवादित बयान आया जिसमें नीतीश कुमार पर कई टिप्पणियां उन्होंने की हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं तो कृष्ण बिहार की जनता है आने वाले दिनों में। और अगर मैं कंस की बात करूं तो भ्रष्टाचार अपराध जो चरम सीमा पर है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्याएं नहीं हो रही हो, कोई दिन ऐसा नहीं है अपहरण लूटमार डकैती नहीं हो रही हो। तो इन तमाम बातों के लिए मतलब ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। और हाँ, एक उदाहरण और मैं देता हूँ जहाँ पे मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कंस मामा समझता हूँ, और जिस तरीके से मामा कंस ने एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया था, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम सियासी वध करते रहते हैं। उन्होंने शुरुआत की जॉर्ज साहब से, जॉर्ज फर्नांडिस जी से, शरद यादव जी को रातों रात पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। प्रशांत किशोर जी हो या RCP सिंह हो, उनका जिस तरीके से अभी भी सियासी वध उन्होंने किया, या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो एक के बाद एक सियासी वध करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। सीबीआई ने छापेमारी के बाद आरजेडी कोषाध्यक्ष सुनील सिंह के सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया है। सीबीआई की टीम सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SK पुरी ब्रांच पहुंची और बैंक लॉकरों को खंगाला। बुधवार को आरजेडी MLC सुनील सिंह के पटना आवास पर सीबीआई ने 14 घंटे तक दबिश दी थी। गुरुवार को भी सीबीआई की ये दबिश जारी रही। नौकरी के बदले जमीन के केस में अब सीबीआई सुनील सिंह के बैंक लॉकर को खंगाल रही है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम आरजेडी MLC सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को लेकर पटना के SK पुरी स्थित SBI के पर्सनल बैंकिंग ब्रांच पहुंची थी, जहां वंदना सिंह के नाम से लॉकर है। मेरी पत्नी है वो यहाँ निकल रही है और मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। रुको ना भाई, मेरी पत्नी जो है वो निकल रही है। मैडम फिलहाल MLC सुनील सिंह के सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया गया है। सीबीआई हर वो तार खंगाल रही है जिसका ताल्लुक नौकरी के बदले जमीन के केस से जुड़ सकता है। इसमें भी सुनील कुमार सिंह या वंदना सिंह के नाम से किसी का भी लॉकर है, उसको सभी को फ्रीज कर दिया गया है। बुधवार को सीबीआई ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी थी, लेकिन इस रेड में सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा, इस पर अभी खामोशी है। दिल्ली कार्यालय बात करिए सर, आप यहाँ आए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, कितने लोग बताएंगे? कौन बताएंगे? दिल्ली कार्यालय बात करिए। दरअसल बुधवार को फ्लोर टेस्ट से पहले ही सीबीआई ने लालू यादव के कर्मियों पर शिकंजा कसा था, जिसमें आरजेडी के सांसद अशफाक करीम, विधान पार्षद सुनील सिंह, आरजेडी से राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, MLC सुबोध राय के घर छापेमारी हुई थी। आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई के रेड पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसे भी सुनिए।
रेड लगातार चल रही है कल से। कल जो कल लगातार चुना गया सब देखते न रहिए आप। अब देखना होगा कि लैंड फॉर जॉब के इस खेल में और कितने खुलासे सामने आते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में गुंडा बैंक को लेकर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी लगातार जारी है। शहर के 25 जगहों पर रेड की गई। पूर्व डिप्टी मेयर और एलजेपी नेता राजेश वर्मा के आवास पर प्रतिष्ठानों पर लगातार रेड के दौरान जांच की जा रही है। पूर्व डिप्टी मेयर के भाई ने कुछ कागजात और पेन ड्राइव फेंके थे, जिसे लेकर अधिकारियों और डिप्टी मेयर के परिजनों के बीच काफी समय तक बहस हुई और बाद में डिप्टी मेयर ने अधिकारियों का सहयोग किया। सूत्रों के माने तो पूर्व डिप्टी मेयर के घर से करोड़ों के जमीन के कागजात मिले। वहीं इनके परिचित के यहां रेड में पूर्व डिप्टी मेयर से जुड़े कभी जो कागजात जमीन के मिले हैं। सुल्तानगंज के शिवम चौधरी के घर से 8 लाख रुपए कैश के साथ 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के सबूत मिले। नाथनगर के विजय यादव के घर पर भी रेड जारी है और इसके साथ ही पूर्णिया, देवघर और कोलकाता समेत डिप्टी मेयर के प्रतिष्ठानों पर लगातार रेड हो रही है। महागठबंधन की सरकार में अति पिछड़ों को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए आम जनता पार्टी ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मिलर हाई स्कूल के पास जमा हुए। हालांकि धारा 144 लागू होने की वजह से प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि अति पिछड़ों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कि ये आक्रोश आंदोलन अति पिछड़ा जो वर्ग है, जो सरकार ने वर्ग बनाया है, उसके लिए आंदोलन है कि जो सरकार जो अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सरकार आज 3 मंत्री बनाई है अति पिछड़ा समाज का, 42% की आबादी की बात करती है, 3 मंत्री बनाई है। तो क्या ये न्याय है? ये अन्याय है। इसलिए एक आंख में काजल एक आंख में उंगली नहीं चलेगा सरकार का, क्योंकि जब टिकट देने की बात होती है तो सरकार हमेशा टिकट अति पिछड़ा को नहीं देती है। जब हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में देने की बात होती है तो मंत्रिमंडल में हक नहीं मिलता है। क्या अति पिछड़ा समाज वोट देने की मशीन बन के रह गया? आगे देखिए जोहार झारखंड।